गुड मॉर्निंग 10th क्लास। हिंदी का 8th चैप्टर ऋतुराज बसंत मैं आपको पढ़ा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको कवि का जीवन परिचय पढ़ा रही हूँ। ऋतुराज का जन्म 10 फरवरी सन 1940 को भरतपुर में हुआ था। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने अंग्रेजी में MA किया और 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद सेवानिवृत्त होकर वे जयपुर में रहने लगे। उनके अब तक 8 कविता के संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें से एक मरणधर्मा और कुल अन्य पानी पुल पर पानी, सूरत नीरत और लीला मूर्खावृत्त प्रमुख है। उन्हें सोमदत्त परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान, बिहारी पुरस्कार आदि मिल चुके हैं। मुख्य द्वारा से अलग रहकर समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को ऋतुराज ने लेखन का विषय बनाया है। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभवों का यथार्थ वर्णन है। अपने आसपास के रोजमर्रा में घटित होने वाले सामाजिक विसंगतियों और विडंबनाओं पर गहरी निगाह रखते हैं। यही कारण है कि उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। कन्यादान कविता में माँ, बेटी और स्त्री को के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दी है। कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं। वे आदर्श के मुखौटे में बंध जाती हैं और कोमलता एवं गौरव और कमजोरी के उपहास में छिपी रहती हैं। लड़की जैसी दिखाई देने में उसके आदर्श का प्रतिमान उसकी बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की सहेली माना जाता है। इसी कारण उसे अंतिम पूंजी कहा गया है। कविता में कोरी भावना नहीं बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा को वर्णित किया गया है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के ऋतुराज की गहरी संवेदना अभिव्यक्त हुई है। ऋतुराज ने बताया है कि किस तरह से एक कन्या के लिए एक माँ का दुख अप्रतिम होता है। एक कन्या की विदाई में एक माँ उसको बहुत सारी शिक्षाएं देती है कि लेकिन कभी उसे जीवन में आगे आने वाले खतरों के लिए वह सावधान नहीं कर पाती है कि किस तरह से जब उसको अगले घर भेजा जाता है तो वह दूसरा घर उसके लिए किसी भी प्रकार का हो सकता है, उसमें किसी भी प्रकार का उसके लिए कष्ट आ सकता है। इन कष्टों का उसे सामना कैसे करना होता है ये माँ के द्वारा नहीं बताया जाता है। लड़की होती है वो शुरू से ही नाजुक होती है। उसे इस परिस्थितियों के लिए माँ के द्वारा व्यवस्थित किया जाना चाहिए ताकि वह अपने जीवन में उन लड़ाइयों को लड़ के अपने आप को स्थापित कर सके। कन्यादान कविता ऋतुराज की एक ऐसी कविता है जिसके माध्यम से आज हर हिंदू नारी को जागृत करने का प्रयास किया जाता है कि वो केवल एक खिलौने का सामान नहीं है, वो केवल आभूषण से सजाने मात्र नहीं है, बल्कि उसे इतनी हिम्मत रखनी चाहिए कि यदि किसी प्रकार की उसके प्रति किसी प्रकार की घटना हो रही है तो वह उस घटना के विरुद्ध अपने आप को तैयार रखकर उसका सामना करे। वह कमज़ोर नहीं बल्कि हिम्मत वाली बेटी बनकर उसका सामना करके अपने आप के रख सके। इस तरह कवि ने किसी भी तरह से इसको बढ़ाने का प्रयास किया है कि हमें बेटियों को उन्होंने एक बात कही है कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। लड़की होना कमज़ोर नहीं है, लड़की कोमल है, सॉफ्ट दिल वाली होती है, नाजुक होती है, लेकिन लड़की होकर लड़की जैसी मत दिखना। अर्थात तुम एक इस तरह से ज्वाला बनकर रहना, इस तरह से हिम्मत वाली बन के रहना कि यदि तुम्हारे जीवन में कोई प्रकार की समस्या आ रही है तुम उसका सामना कर सको, उससे डट कर मुकाबला कर सको, ताकि